अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 2 में आप लोगों को खुशामदीद है। ये वीडियो रिलीज करने के बाद या ये वीडियो बनाने के बाद शायद मैं किसी और वीडियो के बनाने के लायक ना रहूं, शायद मेरे फॉलोअर जो है मुझे छोड़ के चले जाएं, शायद मेरा चैनल बंद करा दिया जाए, शायद कोई बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हो, बट ये मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जो हुआ है वो पब्लिक को बताऊं। मैं अपनी एक फुटेज लीक करने वाला हूं यहां पे, जो मेरा और स्नैकफ्लिक्स का हुसैनाबाद पे फड्डा हुआ था। अब फड्डा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका छोटा सा हवाला करके मैं उस वीडियो पे डायरेक्ट आ जाता हूं। पिछले हफ्ते लाहौर की और पाकिस्तान की बहुत मशहूर फूड व्लॉगर आमना अशरफ कराची आई हुई थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई, हम एक खाने पे गए हुए थे और उन्होंने मुझे जिक्र किया कि मैं तेज बताता हूं, उन्होंने जिक्र किया कि हमने हुसैनाबाद जाना है, हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट कवर करनी है। तो मैं उनको फैसिलिटेट करने गया। उस वक्त उस ट्रिप पे जो हम गए हैं, मेरे साथ शेफ जवेरिया, आमना, वजी अंसारी, ये तीनों मौजूद थे। ठीक है, कोई प्लान नहीं था कि हुसैनाबाद जाना है, आमना ने कहा तो हम चले गए। अब जब हम फूड स्ट्रीट पे गए तो मैंने उनको कहा कि भाई चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपने भी कॉर्न डॉग ट्राई करना है, ताकि क्योंकि मैं जातियात पे नहीं आता, मैं चाहता था कि लाहौर की सबसे बड़ी ब्लॉगर भी अपना जेन्युइन ओपिनियन दे, अगर तारीफ करती है तो तारीफ करे और शेफ जवेरिया भी जाके ट्राई करें। इसीलिए मैं उनको स्नैकफ्लिक्स ले गया। अगर मेरी तबीयत में मैल होता, मेरी तबीयत में बुराई होती, तो मैं उनको बोलता यहां तो जाना ही नहीं है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्नैकफ्लिक्स के पास। अब उनका रिव्यू क्या हुआ, ये वीडियो नंबर 3 में बात करेंगे। मैं काउंटर पे खड़ा हुआ था तो इत्तेफाक से उस जगह के पैसे मैंने दिए, तो मैंने काउंटर पे पैसे दिए। उस वक्त शायद मालिक मौजूद नहीं था, एक और लड़का मौजूद था। मैंने उसको एक दो बातें की। मैंने बोला आपने वीडियो बनाई, अभी उसकी वीडियो डालते, कोई मसला नहीं था। आपने वीडियो बनाई, आपने मेरे पे 10 इल्जामात लगा देते, सिर्फ ये नहीं कहते ना कि मैं झूठ नहीं बोलते कि मैंने पेड प्रमोशन की है, तो मैं कुछ भी नहीं करता। और साथ मैंने उसको एक और कमेंट किया कि भाई तुमने जो ये यूट्यूब पे वीडियो लगी है उसमें तुम्हारी टीम ने कमेंट किया है कि मैंने 3 लाख रुपए मांगे और तुम 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। ये बात हो गई, बात खत्म हो गई। 1-1.5 घंटा चलते फिरते हम फाइनली पहुंचे फ्रीक एंड फ्राई पे। इसका मालिक आ गया अपने 2 दोस्तों के साथ। अच्छा, अब जो वीडियो आप देखेंगे, लीक जो फुटेज आप देखेंगे, उसमें जो पीछे वाला एंगल है वो स्नैकफ्लिक्स के मालिक ने शूट किया है। अच्छा, अब पहले तो आप ये समझ लें कि अगर उसके मालिक मुझसे बात करने आया था, अगर तो वो मुझसे बात करने आया था, तो फिर ये वीडियो शुरू से शूट करने की लॉजिक क्या थी। उसके जहन में पहले से यह तय था कि वो जो भी रिकॉर्ड करेगा, और उसको पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी खानदान से, उस खानदान को जो ग्रुप में है, कि भाई ये वीडियो शूट करना। वरना तो आपको पता ही क्या कि आपको ये वीडियो शूट करनी है, आप तो आके मेरे पास बैठे हो। उसने मुझे सबसे पहले बोला कि भाई मैंने YouTube पे कब कमेंट किया है मुझे दिखाओ। मैंने उसको YouTube का स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाया, जो यहां पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। वो पेज है snackflix.bunsroad, उससे लिखा हुआ है कि भाई मुझे माफ कर दें, आपने 3 लाख रुपए मांगे थे, वो आप पूरा पढ़ सकते। उसने मुझे कहा कि स्नैकफ्लिक्स बंसरोड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इस पेज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना उस स्नैकफ्लिक्स के कार्ड से मेरा कोई ताल्लुक है। मैंने बोला मुझे तो नहीं पता होगा कि वो तुम्हारी ब्रांच है। ठीक है, तुमने एक्सप्लेन कर दिया तो मान लिया मैंने बोला तुमको 2 घंटे तुम पे गलत इल्जाम लगा, मैंने झूठा इल्जाम नहीं लगाया। वो कमेंट मौजूद है जिसमें स्नैकफ्लिक्स का पेज बना हुआ है यूट्यूब पे, तो मुझे कैसे पता। तुमने बोल दिया ठीक है। मैंने कहा तुमसे 2 घंटे का गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं हुआ। आज 7 दिन हो गए हैं, तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया हुआ है कि मैंने पप्पा फ्राइज की पेड प्रमोशन की है। यहां से बहस शुरू हुई। अब उस बहस में मैं उससे बोल रहा हूं कि तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया कि पप्पा फ्राइज की मैंने पेड प्रमोशन की है। मैं आगे से उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था, मैं सिर्फ अपनी बात पर अड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे उसके और किसी इल्जाम से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे उसके सिर्फ इस इल्जाम से तकलीफ थी कि भाई मैंने पेड प्रमोशन की है, तो मैं उसको ये वीडियो में कह रहा हूं कि मैंने और कोई बात तुम्हारी सुननी नहीं है। फिर बहस बढ़ी। वो बंदा एंड में, आप इस वीडियो में देखेंगे कि वो इस वीडियो में एडमिट कर रहा है कि भाई मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया। तो भाई अगर नाम नहीं लिया तो बहस करने क्यों आया है, अगर नाम नहीं लिया तो इतनी बात करने क्यों आया है। सबको पता है ना, पब्लिक के सामने नंगा हो गया। मैंने उसको बोला भाई तू कुरान पे हाथ रख ले कि इसके पीछे मैं नहीं हूं। नहीं, मैंने उसको, अच्छा फिर वो यहां तक एडमिट कर रहा है कि भाई मैंने थोड़ी बोला है कि तुमने पेड प्रमोशन की है। अबे भाई अगर तूने नहीं बोला है तो उसने तो बोला है। तो मैंने बोला तू इस बात पे कुरान पे हाथ रख ले कि भाई उसने अगर बोला है तो इसमें तेरी रजामंदी शामिल नहीं थी, उस पे भी नहीं। एक आदमी एक एंड से बोल रहा है कि कुरान को बीच में रख लो। जाहिर सी बात है मैं अपनी जगह कॉन्फिडेंट हूं, मैंने नहीं किया पेड प्रमोशन। अगर वो मुझे बोलता तो मैं रख लेता।
एंड में क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जब मैंने उसको यहां तक बोला, तुम मान लो कि तुमने झूठ बोला है कि मैंने पेड प्रमोशन की है, तुम मान लो, रहमान मान ले, मैं ये क्लेम कर लूंगा कि मैंने अब्यूज किया है। वो मैंने जोशे जज्बात में बोला, मगर मैं, क्योंकि मुझे अब्यूज कहलवाना मुझे पसंद है, झूठी प्रमोशन का इल्जाम या रिश्वत लेने वाला इल्जाम पसंद नहीं है। मैं वहां पे भी राजी था कि एक दफा वो बोले तो सही कि उसने झूठ बोला है, मैं बोल दूंगा हाँ मैंने अब्यूज किया है। एंड में वो खड़ा होके बोलता है कि भाई अगर तो तुम सही हो कि तुम्हारी प्रोडक्ट वाहियात है, तो इसका मतलब कि शेफ जवेरिया और अपना पहले रिव्यू कर चुकी हैं, शेफ जवेरिया और जिया तबारक जो मेरी प्रोडक्ट रिव्यू करके गए हैं, क्या वो झूठे हैं, क्या वो चोर हैं? मैंने उसको जवाब में गुस्से में कहा कि भाई मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हां चोर है, जिया तबारक चोर है, यह मैंने कहा। और मेरा यह पब्लिकली कहना बिल्कुल गलत है, मुझे यह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। और मैंने यह किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मैं ये आज भी इस बात पे कायम हूं कि अगर आज उस दिन जो 2 दफा हमने खाया है, अगर स्नैकफ्लिक्स की उस प्रोडक्ट को कोई बंदा कहे कि अच्छी है, तो वो इखलाकी तौर पे गिरी हुई हरकत है। अब मैं चोरी की बात नहीं करता, मगर मैं अपने ओपिनियन पे कायम हूं। बट पब्लिकली किसी भी इंसान को इतना घिनौना इल्जाम लगाना, ये जोशे जज्बात में, जोशे खिताबत में मैंने कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। उस वक्त मैं अपने आपे से बाहर था, अपने गुस्से से बाहर था। तो मैंने गुस्से में इतनी पब्लिक के सामने, जिसके लिए मैं जिया तबारक से इन पर्सन माफी मांग रहा हूं, मैं इस वीडियो में उनको टैग भी करूंगा कि मैं आपसे पब्लिकली माफी मांगता हूं कि मैंने आपको चोर बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। चाहे आप हो या ना हो, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। यह भी मैं मान रहा हूं कि मुझे गुस्सा आया, मेरा पैमाना लबरेज हो गया, मैंने जज्बात में गलत बातें बोली हैं, मगर मैं बीच में उज़र कुरान को लाया हूं कि अगर वो झूठा है, अगर वो सच्चा है तो कुरान पे हाथ रख दे। मगर जो उसने हरकत की है स्नैकफ्लिक्स वाले ने, जो कि एपिसोड 3 में बताऊंगा, उसके बाद उससे और उन चोरों और झूठों से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हो कि वो किस पटरी पे, किस लेवल पे, किस घटिया लोग हैं कि वो कहां तक गिर सकते हैं। अब आप ये वीडियो देखें, ये पूरी वीडियो है, ये फुटेज है। हो सकता है मेरे चैनल का ये आज आखिरी दिन हो, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतराज ही नहीं है, क्योंकि डिफेम का जो मसला है ना, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे ये बात है कि मुझे ये भाई चोर लगता है, ये भाई चोर लगता है। अब अगर आप ये बोलते हैं कि ये बंदा पप्पा फ्राइज की पेड प्रमोशन करके गया, ये झूठ है। जिसने आपको बोला, जिसने आपको कहा, ये झूठ है। मैंने अपनी जिंदगी में पूरे कराची में गली के कुत्ते से लेके जो भी आदमी है वो ये प्रूव कर दे ना कि मैंने उस जगह आने का पेट्रोल का बिल लिया, तो मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा। अच्छा बुली बाबा, पहले तो अपनी चीज़ है कि अच्छा कौन लोग पापा का आपको मुझसे बेहतर लगा बनिस्बत 3 गुना। अच्छा आप मेरी बात का जवाब दे दें, झूठ बोला आपने। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। आप सबसे पहले मैं आपकी सारी बात सुन लूंगा। आप ये बोले हैं कि ये आपने ये झूठ बोला कि नहीं? आपने डिफेम मुझे क्या रह है? आपने स्नैकफ्लिक्स का नाम लेके किया भाई आपने नाम लेके किया, ऑफिशियली मैं आपकी बात से पॉइंट पकड़ ली। मैं ये मान लूंगा, सुन ले मेरी बात सुने, मैं ये बात मान लूंगा 2 + 2 5 होता है। मैं आपकी हर बात मान लूंगा। आप सिर्फ ये बात कबूल करें कि मैंने आपने उस वीडियो में बुलवाया है कि मैंने पप्पा फ्राइज की पेड प्रमोशन की है। मैंने हाँ के ना? नहीं, उस वीडियो में नहीं बोला, बोले नहीं, उस वीडियो में नहीं बोला, बोले नहीं, उस वीडियो में उसने बोला नहीं, मैंने कहीं भी नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ जो मेरे अल्फाज है मैं आपके अल्फाज पकड़ रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि पापा फ्राइज की आपने पेड प्रमोशन की, लेकिन आप सुने फिर आपने पॉइंट सुना दिया। अब मेरे जवाब आपने जवाब मांगा ना। मैं इस वक्त अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं 2 + 2 5 बोलूंगा। अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर सुनने वाला कोई नहीं। आपकी आपने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं बूढ़ी बाबा रिक्वेस्ट सुने दो। मैं कितना सुनने के मूड में, सुन तो ले, सुने दो। पहले मेरा आपने कहा मेरा जवाब दो, आपने कहा मेरा जवाब, जवाब सुने, जवाब सुने। पहले मेरे आपका सवाल सुना मैंने, अब मेरे जवाब। मैं आपको अपनी सवाल वो सब बात ठीक है ना, पहले मैं आपको अपनी पोजीशन 1 by 1 आपने एक सवाल किया, नहीं बात करनी नहीं करूँ। मैं आपको पहले समझा दूं कि मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ। मैंने एक सवाल कर लिया।
पहली मेरी बात समझ, जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि उस वीडियो में तुमने या रहमान ने झूठ बोला है, ये मोबाइल नहीं है, पानी की बोतल है और जो भी मेरी मर्जी। अच्छा, आप अब मैंने यहाँ तक बोल दिया ना। अब अगर बाबा ने पापा का पेट प्रमोशन किया और आपने मुझे डिफेम किया, इस बात को मैं साबित करूँ? अच्छा, मैंने पापा प्राइस डायरेक्टली मैंने तो कहीं बोला ही नहीं, आप साबित कर दें। कहीं मैंने बोला पापा प्राइस का फूडी बाबा ने पेट प्रमोशन, लेकिन मैं साबित कर सकती हूँ इस चीज को कि पापा फूडी बाबा ने ये लास्ट में बोला है कि स्नैक फिक्स इनका कॉम्पिटिटर है और 3 गुना इनसे बेहतर है, 3 गुना इनसे बेहतर है। तो आपने मुझे डायरेक्टली डिफेम किया। आपकी डिफेम वाली बात पे मैंने आपसे बहस की नहीं, मैं कह अच्छा, रहा हूँ। अच्छा, फिर आप साबित करें कि किसी ब्लॉग में मैंने बोला हो कि फूडी बाबा ने पापा फ्राइज की पेट प्रमोशन किया और मुझसे पैसे लेने का वो बोला है। यानी कि वो ब्लॉग आपका नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ब्लॉग मेरा, कहीं मेरे बोला मेरी वर्डिंग दिखा दें। यानी रहमान दिखा दें। नहीं, तो रहमान ब्लॉग ने ये बात नहीं बोली है? मेरा दिखा दें भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे रहमान ब्लॉग ने ये बात बोली है? मेरे पास पूरी कराची से आके लोग ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छा चैफ जवेरिया मैम, एक काम करो, कुरान पे हाथ रख लो और बोल रहे हो कि रहमान ये बोल रहा था, तो तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये लाइव वीडियो बना दो, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा। बोलो रहमान ब्लॉग ने अपनी मंशा में बोला है बूढ़ी बाबा ने प्रमोशन नहीं की। ये लाइव वीडियो बना, मैं क्यों अपनी मंशा में बोलूंगा? मैंने नहीं बोला भाई, तुम ये बात बोल दो। मैंने नहीं बोला, अच्छा, मैं अपना जिम्मेदार, एक सेकंड, अपना जिम्मेदार हूँ बूढ़ी बाबा। बात सुनो ना, मैं अपना रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं तुमको मेरी बात सुनो। मैं रहमान को थोड़ी हूँ, मैं रहमान का हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो ना। मैं कहाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम वीडियो पे ये बोल दो रहमान ब्लॉग ने बोला है। मैं रहमान को मैंने बोला ही नहीं। ये कन्वर्सेशन ना कहीं जाएगी नहीं। मैं तुमको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बात, मुझे 1 मिनट ये बात मेरी बात कंप्लीट करने दो। मैं अपने आप को रोड में नंगा कर दूंगा, 1 मिनट मेरी बात। अगर तुम मुझे ये बोल देते हो कि लाइव वीडियो में ये बोलते हो कि बूढ़ी बाबा ने पेट प्रमोशन नहीं की है, ये रहमान ब्लॉग ने झूठ बोला है या मैंने उसको नहीं बोला, मैं सुन लो, मुझे बात कंप्लीट करने दो। मैं बोलूंगा हाँ मैंने डिफेंड किया। चलो, कितनी बड़ी बात करती है। मैं भाईजान का हैदराबाद नहीं लेंगे अपनी बात, मेरी तो सुने आप सब सवाल मैंने ये नहीं बोला कि फूडी बाबा ने पापा की पेट प्रमोशन की। एक बंदे ने तुमने नहीं बोला, एक बंदा रोड में खुले होकर गालियां देता है तुम्हारी दुकान के सामने, ठीक है, तुम नहीं दे रहे, तुम उसको अपने जिम्मेदार हो ना। सुन तो लो, अब मेरी बात का जवाब आपने मेरे 2-3 सवाल किए, आप मेरे काउंटर पे खड़े होकर मुझे खाली देरी, मैंने तो आपसे बात नहीं की। तो मैं रहमान जी भी जरा मेरे पास अगर मैं फ्रीकन फ्राई की दुकान पे खड़ा होता हूँ, उसको गाली देता हूँ, फ्रीकन फ्राई वाले को अगर अच्छा लगेगा तो अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं फ्रीकन फ्राई की दुकान पे खड़ा होके उसको गाली देता हूँ, भाई आप मेरी बात का जवाब देता है, आपकी दुकान पे खड़ा होके आपको गाली देता हूँ, ठीक है, मेरा ये अमल अच्छा नहीं है। अब अगर आपने अपनी ये फेसबुक की प्रोफाइल पे पोस्ट कर दिया, इसका मतलब आपको समझ के साथ हाथ के ना, ठीक है। अगर एक बंदा आपके पास खड़ा होकर नंगा नाच रहा है, एग्जाम्पल, आपने उसको 1 दफा 100 दफा पोस्ट किया अपनी प्रोफाइल, आप उसको सहमत है वरना पोस्ट क्यों करें? अब मुझे बता दो, मुझे ये जो मैं कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, समझ गया आपकी बात, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, तुम्हारी हर बात मानूंगा। एक बंदा तुम्हारे पास पॉजिटिव बना मैं वायरल करूँ, मैं बोलूँ जब आप, यानी कि झूठ हो तो भी वायरल करो। अच्छा, जो आपका झूठ जो आपने वायरल किया, आपने मैंने कहा झूठ बोला? लाओ कुरान पे हाथ रखो, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे कौन लोग बकवास है। नाम लेके मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख रहा हूँ, तुम कुरान पे हाथ रखो। हर बंदे के केस पर अलग है, मैं आपको मैं अपनी तो बात कर रहा हूँ। यही सिर्फ इस बात का हाँ में जवाब दे दो कि तुम्हारे सामने नंगा बंदा नाचेगा, तुम अपनी तो ठीक है ना। मुझे तो कॉन्फिडेंस है ना भाई। मेरी बात है, तुम्हारी दुकान में बंदा नंगा नाचता होता तो करके दिखाता है। साबित करके दिखाता आपने अगर सारे तबारक आया, सारे तबारक चोर है, बोलो पब्लिक में बोलता हूँ, पब्लिक में बोलता हूँ, मैं उनकी नोट में बोलता हूँ, क्या तबारक झूठ है, बोल दो। किसी के बाप से नहीं डरता, किसी के बाप से बूढ़ी बाबा नहीं डरता, कुरान पे हाथ रखा है।